चलें जी, शुरू करते हैं। और आज हम जो हमारा टास्क है, जो प्रोजेक्ट है, वो है बिजनेस कार्ड का। तो जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास आर्काइव में चीज़ें मौजूद होती हैं, और हमारे पास जो ये वेबसाइट है इसका नाम है freepik.com। ठीक है, ये freepik.com पे जाएंगे हम, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्काइव हैं, ये लोगो सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको किस तरीके से टेम्पलेट को डाउनलोड करके हम मॉडिफाई करेंगे। ओके, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए बिजनेस कार्ड। ये बिजनेस कार्ड हमने लिख के सर्च किया। इंटरनेट का मसला नहीं हुआ मुदस्सर? तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट पीएसडी फॉर्मेट में हमने डाउनलोड की हुई है। इसको हम रन करेंगे तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास फोल्डर बने हुए हैं, और फोल्डर का मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि फोल्डर में किस तरीके से काम करते हैं। ये फ्रंट कार्ड है, जो अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये बैक कार्ड है। यानी ये ऐसा बिजनेस कार्ड है जिसके दोनों तरफ फ्रंट पर और बैक पर डिजाइन है। तो हम पहले बैक पर काम कर लेते हैं। फ्रंट वाला जो फोल्डर है हमने हाइड कर दिया है, और ये सारी चीजें जो हैं ये बैक कार्ड। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, अलग लेयर पर होगा। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ से टूल अपना जो है वो सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, मूव टूल। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। और यहाँ से देखिए, जब मैंने ये मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो मूव टूल में यहाँ पर मेरे पास ये टिक लगा हुआ है, ऑटो सिलेक्शन। अगर ये टिक नहीं है तो फिर सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी क्या है कि जैसे ही यहाँ ऑटो सिलेक्शन पे क्लिक हुआ हुआ है, टिक हुआ हुआ है, तो मैं अगर इसको देखिए, यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक उस लेयर पर चला जाएगा। ठीक है ना, ऑटो सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया ये उसकी लेयर पर चला गया। अगर मैं ये क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से इसने लेयर चेंज कर ली। अगर मैं ये क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से देखिए इसने लेयर चेंज कर ली। अगर मैं ये क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से इसने लेयर चेंज कर ली। तो ये इजी है, देख लीजिएगा कि जब आपने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ऑटो सिलेक्शन पर टिक हुआ हुआ हो, तो ये हमारे पास हुआ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ अपना ब्रांड देना है। ठीक, यहाँ पर मेरा जो बिजनेस का नाम है वो मैंने यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर ये डबल क्लिक पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट टूल लूंगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए कि दो तरीकों से लिखा हुआ है। आधा जो है ये थोड़ा बोल्ड है और बड़े फॉन्ट में है, और इसमें से आधा जो है वो बोल्ड नहीं है, रेगुलर है। ठीक है, तो मैं यहां से इसको चेंज कर देता हूं, LET लेट्स, और फिर उसके बाद यहां से इसको TALK, लेट्स टॉक। मैं फर्ज कीजिए ये बनाना चाहता हूं, लेट्स टॉक। अब यहां पर क्या हो गया, बेस्ट कंपनी। तो ये है हमारा स्लोगन, इसको हम चेंज करेंगे। तो स्लोगन के लिए फर्ज कीजिए कि मैं यहां से चला जाता हूं चैट जीपीटी पर, और इससे मैं कहता हूं कि राइट टैगलाइन, टैगलाइन
फॉर माय स्टार्टअप अबाउट कंसल्टेशन, या फिर मैंने यहाँ पर जो कल जो मैंने उसको बताया था कवर लेटर और ये बेस्ट एजुकेशन, मैं इसको देता हूँ अबाउट कंसल्टेशन इन एजुकेशन कैरियर बिजनेस एंड लाइफ। एक स्लोगन टैगलाइन लिख दो, तो ये मुझे टैगलाइन लिख देगा यहाँ से, गाइडिंग योर टुवर्ड्स स्मार्ट राइट एडवाइस रियल ग्रोथ। मैं यहाँ से योर पाथ योर गाइडेंस एवरी क्वेश्चन फिर कहता हूँ राइट अगेन माय स्टार्टअप नेम इज लेट्स टॉक। अब ये थोड़ा सा ना, लेट्स टॉक योर जर्नी, लेट्स टॉक क्लैरिटी फॉर एजुकेशन कैरियर बिजनेस एंड लाइफ, ये ले लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, बिकॉज एवरी डिसीजन मैटर्स, ये ले लेते हैं, बिकॉज एवरी डिसीजन मैटर्स। ये कॉपी करके हम यहाँ आ जाते हैं और इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टैगलाइन हो गई हमारी। अब मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ये कैरेक्टर है, अगर ये आपके पास यहाँ नजर नहीं आ रहा हो तो यहाँ से विंडो में जाइएगा और विंडो में देखिए यहाँ पर लिखा होगा कैरेक्टर, कहाँ लिखा हुआ कैरेक्टर, ये रहा कैरेक्टर। ठीक है ना, इसकी पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इसका साइज, या इसको पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से डायरेक्ट ले सकता हूँ, या फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करके, और अगर मैं व्हील, हमारा जो माउस व्हील है, इसको ऊपर की तरफ करूंगा तो ये थोड़ा बड़ा होगा और नीचे की तरफ करूंगा तो ये थोड़ा छोटा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिस हिसाब से हमारा ये स्लोगन जो टैगलाइन है ये है, इतना काफी है। अच्छा, यहाँ से इसको मैंने डन किया और फिर उसके बाद ये इसको सेलेक्ट करूंगा और देखिए यहाँ पर ये 160 आया हुआ है, यानी ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके दरमियान में जो स्पेस है वो थोड़ा सा हम कम कर देंगे। ये 160 है, मैंने कम किया, ये थोड़ा सा और कम किया और कम किया, ये थोड़ा सा और कम किया, 80 कर दिया और ये अब थोड़ा सा बराबर आ गया। देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, ये अब बेहतर है। इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा दूंगा तो ये अब ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक, इसको सेलेक्ट करके मैं अपना जो कीबोर्ड पर जो डाउन एरो की है इसको थोड़ा सा करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हमें कर सकता हूँ, पकड़ के थोड़ा सा नीचे किया मैंने और ये नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें ये जो लोगो है, ये देखिए ये लोगो आ गया, इसको मुझे नहीं चाहिए, ये लोगो मैं अपना डालूंगा। तो इसको मैंने यहाँ से क्या किया कि ये आई बनी हुई है, इसको मैंने हाइड कर दिया और लोगो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, ये वाला लोगो। तो मैं लेट्स टॉक, अगर फर्ज कीजिए कि मैं इसको कंट्रोल सी, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल सी और यहाँ पर लाके अगर मैं इस लेट्स टॉक को मैं हाइड कर दूं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये मेरा लोगो आ गया और इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो देखिए ये मुझे अब टेक्स्ट भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरा यहाँ पर लोगो भी आ गया और उसी में लेट्स टॉक लिखा हुआ भी आ गया। ठीक है, डन कर दिया हमने। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दूंगा ताकि ये इसके ये 6.5 कर देता हूं मैं, 6.5 5.5 हो गया, 6.5। ठीक है, ये आ गया, इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा तो ये रेडी। ठीक है, अब देखिए ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, लोगो लगा दिया हमने। अब यहां पर चेंज करना है, ये विजुअल आर्ट स्टूडियो, तो ये इसकी जगह मैं क्या करूंगा कि यहां पर सिलेक्ट करूंगा इसको, ये ऐसे ही बना रहने देते हैं, हम इसको कर देते हैं, यहां लिख देंगे एल आई या इसको जैसे भी LIFE लाइफ कोचिंग और सेंटर, CENTER या CENTRE सेंटर, ब्रिटिश ही कर देते हैं सेंटर। ठीक है, अब देखिए ये मैंने स्मॉल में लिखा है ना, ये
इसको पकड़ के मैं यहां आऊंगा और ये जो टीटी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको देखिए यहां पर ये जितने भी ऑप्शंस हैं मैं सब अगर ट्राई करूं, अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, इसको कर दूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक नहीं करना है मुझे, अगर मैं ये डबल टी लिखा हुआ है इस पे कर दूंगा तो ये सारा कैपिटल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, और अगर इसको मैं कर दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये मुझे नहीं करना है, ये हम बाद में देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। तो ये हमने क्या किया कि इसको सबको कैपिटल कर दिया, लाइफ कोचिंग सेंटर। अब हमारा क्या हो गया, ये यहां पर इसको मैं कर देता हूं क्लोज, हमारा बैक कार्ड जो है ये कंप्लीट हो गया, फिनिश। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारा बैक कार्ड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको हाइड कर देंगे और ये जो फ्रंट कार्ड है हम इस पे आ जाएंगे, ठीक। अब यहां पर अगेन हमें सिंपल क्या करना है कि इसको जो है यहां से सॉरी इसको पकड़ के मुझे हाइड कर देना है, इसको भी मुझे पकड़ के हाइड कर देना है, और ये रहेगा यहां पर, ये रहेगा, और यहां पर मैं क्या करूंगा कि अगेन मुझे कॉपी हुआ है मेरे पास, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ये आ गया हमारा लेट्स टॉक, ये यहां पर रखेंगे हम, यही रखा था ना, ये यहाँ आ गया ये, और फिर उसके बाद इसको डन करेंगे हम, ये एक ही उसमें आ गया, इसको यहाँ से हम उठा लेंगे कॉपी, वापस आएंगे और इस पे हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ से जाएंगे इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यहाँ से वापस क्या करेंगे, ठीक है, ये इतना कर दिया। अब हम इसको पकड़ के थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि उसके लेवल पर आ जाए, ये आ गया, चलें ये भी हो गया हमारा, ठीक है, ये पार्ट हो गया। ये पार्ट जो है ये कैसे बनेगा ये अभी हम देखते हैं। यहां हम क्या करेंगे कि लाइफ कोचिंग नहीं, यहां पर हम करेंगे लेट्स टॉक एजुकेशन कैरियर बिजनेस एंड लाइफ, और अगेन इसको क्या करेंगे, यहां से कैरेक्टर में जाएंगे और इसको सबको कैपिटल कर दिया हमने, और यहां से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ये यहां से एडजस्ट हो गया, और अगर बोल्ड करना चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, तो ये नाम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना नाम चेंज करूंगा रेहान, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा हैदर, और सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ से अगेन ये डबल टी प्रेस किया, रेहान हैदर, एंड यहाँ पर कंसल्टेंट, ठीक है, इसको भी हम, ये हो गया, चलें ये कंप्लीट हो गया। अब हम ये फोन नंबर्स हैं इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्लस ऐसे ही रहने देंगे, और हमारा पाकिस्तान का कोड है 923212357337, ये हमारा फोन नंबर हो गया। एक और फोन नंबर हमने डालना है तो हम यहाँ अगेन 92 एंड एक और नंबर है हमारा 3072077177178, ये हमारे फोन नंबर आ गए। और अगर हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना चाहें तो
ये हमारी वेबसाइट है और नीचे ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर वेबसाइट होगी thecanpio.com एंड नीचे हमारा एड्रेस आ जाएगा mail@thecanpio.com। ये हमारा ईमेल आ गया, उसके नीचे स्ट्रीट, यहाँ पर एड्रेस आ गया। तो ये पहली लाइन हमने उठाई, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 4A, कराची, पाकिस्तान। ठीक है, ये आ गया, हमारा कार्ड रेडी है। ठीक है, कार्ड रेडी हो गया, सिंपल 5 मिनट में। आपको हो सकता है 10 मिनट लग जाए, हो सकता है 15 मिनट लग जाए, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, लेकिन पहली दफा में लगेगा ना। उसके बाद 1 2 3 4 आप करेंगे, रेडी। ठीक, कार्ड रेडी है। अब हमने क्या करना है, सेव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के लिए देते हैं, तो उसका फॉर्मेट जो है वो दूसरा होता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, हाँ क्यू आर कोड। अब ये क्यू आर कोड के लिए आप किस तरीके से बनाएंगे, मैं इसको कहता हूं कि चैट जीपीटी पर जाऊंगा मैं, बल्कि मैं जेमिनी पर जाऊंगा, जेमिनी पे जाऊंगा और यहां पर मैं करूंगा कि अभी आने दें इसको, से आ गया, आ गया। अब मैं इसको कहूंगा क्रिएट अ क्यू आर कोड टू बी प्रिंटेड ऑन माय बिजनेस कार्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बिजनेस नेम, लेट्स टॉक, माय नेम रेहान हैदर, फोन नंबर +923212357337, email ID mail@thecanpio.com, website www.thecanpio.com, address गुलशन इकबाल, ब्लॉक 4A, कराची। ठीक है, बस ये आई नीड ब्लैक, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ब्लैक एंड रेड, आई नीड ब्लैक विथ सम रेड पार्ट कोड। ओके, हमने इसको दिया। एंड टू क्रिएट आई नीड टू यूज एन इमेज जनरेशन। ठीक है, क्रिएट क्यू आर कोड। ये आ गया। ठीक है, लेट्स टॉक। ये हमने क्या करना है कि यहाँ से कॉपी इमेज करना है और वापस यहाँ पर आना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको हाइड कर देना, सॉरी, हमने इसको सेलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा हाइड कर देना है और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। आया, ये आ गया। इसको सेलेक्ट करके, ये सेलेक्ट हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लेना है। अब एक काम करते हैं, हम पहले कंट्रोल न्यू में चले जाएंगे, या फिर हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ आ जाएंगे और मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, सिर्फ इतना, ये मैंने सिर्फ इतना कॉपी किया और यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, नहीं,
पहले इसको डिलीट करेंगे, दूसरा कॉपी करेंगे, ये आ गया। ये QR कोड आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जहां भी एडजस्ट करना चाहें आप, ये हमने यहाँ पर कर दिया, हमारा ये रेडी हो गया। ठीक, QR कोड पर भी आ गया, लेट्स टॉक आ गया, सारी चीजें आ गई, रेड का पार्ट आ गया, ये सब कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल में हम इसको कहेंगे सेव एज, और सेव एज में जाके हमने यहाँ पर PSD की जगह सबसे पहले तो लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन है मेरे पास, फर्ज कीजिए ई के अंदर मैं जाऊंगा रेहान हैदर में, और यहां पर मैं इसका क्या है, ये बिजनेस कार्ड बैकग्राउंड, ये क्या है, फ्रंट है ना, बिजनेस कार्ड फ्रंट। और यहां पर मैं फाइल टाइप की जगह मैं कर दूंगा PDF, ये PDF सेलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको सेव कर लूंगा, ओके करेगा। और यहां से मैंने क्वालिटी जो है वो सेलेक्ट करनी है बेस्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी फॉर प्रिंटिंग, और मैं सेव PDF कर लूंगा, यस, ये सेव हो गया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहां आऊंगा, इसको हाइड करूंगा, यहां आऊंगा, और यहां पर आने के बाद इसको फिर अगेन एक दफा क्या करना है, सेव एज, और इसको बिजनेस कार्ड बैक, अब ये बैक है ना, तो ये बैक के नाम से मुझे PDF ही सेव करनी है, और सेव, ओके, सेव PDF, यस, ये सेव हो गई। अब अगर मैं यहाँ जाऊंगा अपने उस फोल्डर में, तो ये देखिए ये दो फाइल्स मेरे पास यहाँ पर नजर आनी चाहिए, बिजनेस कार्ड, ये रहे बिजनेस कार्ड, देखिए ये बिजनेस कार्ड बैक है, ये बिजनेस कार्ड फ्रंट है। फ्रंट पे मैं जाऊंगा तो ये देखिए ये मेरा बिजनेस कार्ड आ गया, ठीक है। और अगर मैं बैक पे जाऊंगा तो ये मेरा बैक कार्ड आ गया। अब हमने क्या करना है कि जिससे भी प्रिंट करवाना है, प्रिंट तो प्रिंटर ही करेगा ना, जिससे भी प्रिंट कराना है ये दो फाइल्स उसको दे देनी है, और मटेरियल आप चूज करेंगे, वो आपको सैंपल दिखाएगा और आप चूज करेंगे और आप उससे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब ये दो कार्ड्स कल आपके अपने बिजनेस के रेडी होने चाहिए। वीडियो मैं आपकी डाल रहा हूं, ठीक है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो देखें और फिर उसके बाद ये बनाकर मुझे कल तक चाहिए। कल से हमने क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, और ये सेव रहेंगे, ये आपके पास आपके यहाँ पर आते रहेंगे, और ये एंड में हम सब इसको शो करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने इसको एग्जीबिशन में शो करना है। तो कल तक आपका सबका एक अदद बिजनेस कार्ड होना चाहिए। मैंने रेड चूज किया, मेरी मर्जी, मुझे पसंद है। आप ब्लू कर सकते हैं, आप पर्पल कर सकते हैं, आप येलो कर सकते हैं, आप ब्लैक कर सकते हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चूज करके और बनाइए, ठीक है। ओके, अब मैं आपको वीडियो डाल देता हूं।